आईआईटी एंड नेस्ट दो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन जो शायद आप अपने एकेडमिक ईयर में टारगेट कर सकते हो 12th के बाद या फिर 11th करते करते, क्योंकि आपका सपना एक अच्छा साइंटिस्ट बनने का है। इस बार 2026 के आईआईटी नेस्ट को जो कर रहे हैं बच्चे टारगेट, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ खड़ा हुआ है, यानी कि आईआईटी और नेस्ट के बीच के फासले को कर दिया गया है बिल्कुल ही ख़त्म। अगर आप देखोगे तो इस बार उनके एग्ज़ाम्स के बीच में एक दिन का ही गैप है, मतलब गैप है ही नहीं एक तरीके से। 6 जून को आपके नेस्ट का एग्ज़ाम है और 7 जून 2026 को आईआईटी का एग्ज़ाम रख दिया गया है। बहुत सारे बच्चों को घबराहट हो रही होगी कि भैया पहले तो इनके बीच में 20-25 दिन का गैप होता था, एटलीस्ट 15 दिन का गैप होता था, हम नेस्ट के लिए स्पेसिफिक तैयारियां कर लेते थे, लेकिन अब तो दोनों ही एग्ज़ाम एक साथ आ गए हैं। अब ऐसे कैसे प्रिपरेशन करें कि हमारे एक ही तीर से हमारे दोनों निशाने यानी कि आईआईटी और नेस्ट को हम टारगेट कर पाएँ अच्छे से। अब ये बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि हर एक बच्चा इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई आ चुका है। मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ ऐसी बेस्ट स्ट्रैटेजी जो आईआईटी और नेस्ट को तुम्हें एक साथ फोड़ने के लिए सही सही टिप्स देकर जाएंगी, अगर तुमने फॉलो कर ली तो। जैसे कि मुझे पता है तुम्हें मेहनत करने की ज़्यादा आदत है नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे अंदर का कोई सुपरमैन जाग गया और तुमने इस बचे हुए टाइम को बहुत ही ज़्यादा डिलीजेंटली यूज़ करके ये स्ट्रैटेजीज़ जो मैं बताने वाला हूँ फॉलो कर ली, तो हमारे उन बेहतरीन बच्चों की तरह जो हर साल आईआईटी नेस्ट का एग्ज़ाम फोड़ के अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुँचते हैं, तुम भी इस साल पहुँच जाओगे। क्योंकि लास्ट ईयर भी 50% से ज़्यादा बच्चे नाइजर में, आईएसीएस कोलकाता और आइजर्स में भी 50% से ज़्यादा बच्चे साइंस के ही गए थे। अब तक तो तुम्हें भी रट गया होगा यार, कितनी बार बुलवाओगे। तो वीडियो का एंड तक देख लेना बच्चों, सबसे ज़्यादा अवेटेड वीडियो है ये बच्चों की डिमांड्स पर, और सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है उन बच्चों के लिए जिनको समझ नहीं आ रहा कि आईआईटी नेस्ट की एक साथ प्रिपरेशन कैसे करनी है। सो दिस इज़ योर पार्थ भैया, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द करेक्ट एंड द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू कॉन्कर आईआईटी एंड नेस्ट ऑल टुगेदर। तो आओ बच्चों समझते हैं ये फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी जो तुम्हें तुम्हारे ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुंचा के ही छोड़ेगी, अगर तुमने ढंग से फॉलो कर ली तो। देखो भाई, मान के चलते हैं कि तुम्हें उठते उठते हो गया 20 फरवरी, ठीक है, मैं 1-2 दिन का लेके चलता हूँ गैप हमेशा। 20 फरवरी से 10 मार्च की टाइमलाइन, 10 मार्च से 20 मई की टाइमलाइन और 20 मई से ऑल द वे तुम्हारा एग्जाम। मैंने ये प्लेटफॉर्म्स तुम्हारे रखे हैं जिसको तुम्हें ध्यान में रखना है, ये जंक्शन पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब 20 फरवरी से लेके मार्च 10 तक हर बच्चे को एक ही काम करना है। क्या है वो काम? कि जितना सिलेबस आपके आईआईटी नेस्ट के एग्जाम में आने वाला है, उतना सिलेबस में से जितना पार्ट आप कवर कर सकते हो कर लो। सारे सिलेबस के पीछे उन बच्चों को भागने की कोई ज़रूरत नहीं है जिनका अभी तक कुछ भी तैयार नहीं है। अगर तुम ये सोच के चल रहे हो कि तुम 400 लेक्चर्स निपटा लोगे इस पूरे के पूरे बचे 18 दिनों में, तो शायद तुम कर भी सकते हो, लेकिन हर बच्चे के लिए वो पॉसिबल या प्रैक्टिकल नहीं है। तो देखो, एक बात ध्यान रखो कि तुम्हारे सारे बिलवेड मेंटर्स ने ऑलरेडी तुम्हारे 60 आउट ऑफ 60 की मास्टरिंग स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस डाल दी हैं चैनल्स पे, चारों सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी। सबसे पहले भैया उसको देख लेना जाकर, ये ऊपर लिंक आ जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके चले जाना और चारों देख के ये समझ जाओगे कि एटलीस्ट कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्रोनोलॉजी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप उनसे सीखोगे कि हमारे चारों सब्जेक्ट में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है चैप्टर की इंपॉर्टेंस का। और अभी 20 फरवरी से लेके मार्च 10 तक हर बच्चा कोशिश करेगा कि 70% सिलेबस कंप्लीट कर ले, जिसका अभी तक कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। जिनका आधा पूरा हुआ है वो भी 70 तक पहुंच जाए, और जिनका सब पूरा है वो एटलीस्ट उस 70% को पूरा का पूरा रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। यानी कि मार्च 10 तक तुम्हारे पास लीनियंसी है। अगर कम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हो, डीपीपीज छुटी हुई हैं, मॉक टेस्ट छुटे हुए हैं, और तुम्हें लग रहा है कि यार ये तो सब करना है एक साथ, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो ज़्यादा बावला होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम सिंपल सी मेरी एडवाइस फॉलो करोगे, 18 दिन चुपचाप से अपना सिलेबस पूरा कर लो। उसके बाद उठा के देखने की जरूरत नहीं है नए टॉपिक्स। अगर उठा के देखोगे तो अपने रिस्क पे देखना भैया, ठीक है। तो 10 मार्च तक मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, जितने आपको करने थे, जितने इंपॉर्टेंट है, जितने आप कर सकते थे। आपने अपना बेस्ट दे दिया, एक सेक्शन हुआ, एक चैप्टर हुआ, खत्म। अब धुरंधर के चैप्टर नंबर 2 पे चलेंगे हम, और अब 60 दिन जो हमारे पास है, ये मेजर 60 दिन, इसमें हमें 3 चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। वो 3 चीजें क्या है बेटा? वो 3 चीजें हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक्स और रिवीजन। अब रिवीजन भी जरूरी है। तो देखो, जिन बच्चों के पास शॉर्ट नोट्स हैं वो इन 60 दिनों में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो 70% सिलेबस है उसका रिवीजन करेंगे, जितना भी आपने यहाँ तक पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे शॉर्ट नोट से।
जिनके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है वो क्विकली अपने लॉन्ग नोट्स रेफर करेंगे और रिवाइज करके मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते चले जाएंगे, और साइमल्टेनियसली जो जो चैप्टर रिवाइज होते जाएंगे उनकी करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, और हफ्ते में देंगे 2 दिन मॉक्स, और वो भी उसी टाइम जिस टाइम आपका आईआईटी नेस्ट का एग्जाम है। अब देखो बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि भैया हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम नेस्ट का एग्जाम देंगे, उसके जस्ट एक दिन बाद आईआईटी का एग्जाम है, तो हम शिफ्ट कैसे करें अपनी मेंटालिटी को। शाबाश, बहुत बढ़िया, ये रही स्ट्रैटेजी। तुम्हें पता है एक दिन का ऐसा है कि भाई आज पेपर मेरा नेस्ट का, फिर मेरा आईआईटी का पेपर, तो तुम ऐसे ही मॉक दो ना, सैटरडे संडे, सैटरडे को मॉक दो आईआईटी का, ठीक है, और या फिर नेस्ट का जो पहले है, और फिर संडे को मॉक दो आईआईटी का, और ये रिपीट करते रहो। अगर तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हारा बहुत ज़्यादा डर है, तुम तो बिल्कुल ही मतलब घबरा जाते हो, तो हफ्ते में 4 दिन ये करो, सैटरडे संडे चुन लो और ट्यूसडे वेडनेसडे चुन लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, सेम पैटर्न पे। जैसे तुम्हें पता है तुम्हारा आईआईटी का एग्जाम जो है वो है सपोज एक दिन बाद 9 से 12, तो संडे को 9 से 12 एक आईआईटी का मॉक, और उससे एक दिन पहले सेम नेस्ट की टाइमिंग में 3 घंटे में लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से नेस्ट का मॉक। इस तरह चलते रहोगे तो तुम्हें वो जो स्विचिंग की जो कैपेसिटी है ना तुम्हारी, वो इंप्रूव हो जाएगी देखते ही देखते इन 60 दिनों में, और जब तुम एग्जाम में पहुंचोगे ना तो तुम्हारी ऑलरेडी मॉक ड्रिल हो चुकी है। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बूस्ट हो जाएगा, है ना कमाल की स्ट्रैटेजी, तो फॉलो कर लेना। अब यहाँ पर बात आती है कि भैया मॉक्स कहाँ से करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि मार्केट में रेलिवेंट मॉक्स के नाम पे नहीं है कुछ, और जो है वो तुम्हें पता है। मैं बात कर रहा हूँ सायस्ट्रा की मॉक टेस्ट सीरीज की, जो कि ऑलरेडी लाइव हो चुकी है। हमारी AITS और फोकस टेस्ट सीरीज लाइव है बच्चों, आप उनको ज्वाइन करके उनको अटेम्प्ट करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली दे विल हेल्प। अब जैसे मान लो किसी बच्चे ने फोकस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया IIT नेस्ट की, या AITS ज्वाइन कर लिया, तो उसके पास मॉक्स बहुत सारे हैं, तो क्या करेगा कि ट्यूसडे को एक मॉक देगा नेस्ट का, फिर अगले दिन वेडनेसडे को वो देगा आईआईटी का मॉक, फिर ऐसी सैटरडे को संडे को, हर हफ्ते ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे संडे, ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे संडे, ये चलता रहेगा तो तुम्हारी एकदम बढ़िया प्रिपरेशन होती चली जाएगी। और रही बात की एनालिसिस कैसे करना है, तो एनालिसिस मॉक का करने के लिए 3 सिंपल सी बातें ध्यान रखो, ये प्रो टिप तुम्हारे काम आएगी। सबसे पहला तो जो गलतियां तुमने की हैं उसमें जितने नंबर कटे उनको नोट डाउन कर लो, फिर देखो कि गलतियां हुई कहाँ हैं। क्या तुमने क्वेश्चन छोड़े हैं, क्या तुमने क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किए हैं, या फिर तुमने क्वेश्चन तो सही कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट किया, तुमने कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया। तीनों को एनालाइज करो। अगर कॉन्सेप्चुअल गलती है एक छोटी कॉपी में उसको नोट डाउन करते चलो ताकि एंड में रिवाइज कर पाओ, और अगर बेसिक एरर्स हैं तो प्रैक्टिस के साथ ही जाएंगे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से जब करोगे तो चले जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल करने के लिए आप एक सेपरेट स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते। इसीलिए कह रहा हूँ फ्राइडे लाइव में आ जाया करो, वहाँ पर ये सारी चीज़ें ही मैं डिस्कस करता हूँ बच्चों के साथ। फ्राइडे लाइव में आने के लिए एक फॉर्म फिल करना होता है, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियोस के, राइट। तो मेक श्योर यू फिल इट आउट एंड इंटरेक्ट करो, समझो कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है। अब बात कर लेते हैं भाई कि अब मई 20 आ गया भाई, 20 मई आ गया, अब तुम्हारे पास कुल मिला के 10 दिन बचे। मैं कट शॉर्ट करके ही लिख रहा हूँ दिन, ताकि तुम्हारे पास सरप्लस ही रहे। 10 दिन में तुम्हें क्या करना है। अब देखो ना, ऐसा है, ये स्ट्रैटेजी उनके लिए जो लोन वुल्फ है भाई, जिनको मतलब अकेले तैयारी करनी है, या जिनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कोर्सेज में एनरोल नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास गाइडेंस की कमी है। और एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास हल्की भी फाइनेंशियल फ्रीडम बची है, फ्रीडम इन सेंस कि तुम्हारे पेरेंट्स अभी फाइनेंशियली तुम्हारे को सपोर्ट करने के लिए रेडी है, तो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन सायस्ट्रा राइट नाउ, बिकॉज अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। और मैं ये डायरेक्ट इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब घुमा फिरा के बातें करने का वक्त खत्म हो चुका है, ठीक है। अभी तुम्हारे पास ऑलमोस्ट देख रहे हो कितने दिन, 18 दिन, 60 दिन और 10 दिन, कुल मिला के तुम्हारे पास 70-80 दिन हैं। और 70-80 दिन सायस्ट्रा के मेंटर्स जो खुद आइजर नाइजर में पढ़ चुके हैं, खुद IISc बेंगलोर IITs जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ चुके हैं, प्रोफेसर्स का माइंडसेट समझते हैं, उनके लिए बहुत है इतने दिन तुम्हें लोहा लाट करने के लिए, ठीक है। तो या तो तुम अपनी टेंशन हमारे हवाले कर दो, कोर्सेज चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर अपनी टेंशन का बोझ खुद लेके चलना चाहते हो, लोन वुल्फ हो, तब इस स्ट्रैटेजी से टस से मस नहीं होना। अगर एक भी दिन इधर उधर किया ना तो फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो अब बात करते हैं लास्ट के 10 दिन में क्या करना है भाई। लास्ट के 10 दिन में तुम्हें करने हैं PYQs, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, IIT और नेस्ट के, ठीक है। अब PYQs लगाना, एक दिन IIT का, एक दिन नेस्ट का, फिर एक दिन IIT का, फिर एक दिन नेस्ट का, इस तरह से चलना है। PYQs को एनालाइज करना है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। सिर्फ PYQs करोगे
तो प्रॉब्लम्स आएंगी। और नेस्ट के तो PYQs भी बड़े टफ हैं भाई। अब नेस्ट के PYQs इतने ज़्यादा टफ हैं और IIT के PYQs में भी बहुत सारे PYQs ऐसे हैं जिनके सोल्यूशंस तुम्हें इंटरनेट पे सही नहीं मिलेंगे, तो क्या करें भाई, क्या करें। देखो, तुम्हारे लिए शास्त्रा ने रिसोर्सेज की कोई कमी इसीलिए नहीं रखी क्योंकि हम चाहते कि तुम पढ़ो और अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुंचो, तो तुम मेहनत ही नहीं करते ना। वरना तो IIT की मॉक बुक का रिवाइज्ड एडिशन लॉन्च हो चुका है भाई। वो देखी थी वीडियो जिसमें मैंने धांसू एक्टिंग करी थी, देखी होगी, नहीं देखी है तो चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो सारे फीचर्स उस वीडियो में डिटेल में मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं, अगर नहीं देखा है वीडियो तो चेकआउट कर सकते हो। और IIT की मॉक बुक में सारे के सारे क्वेश्चंस तुम्हारे ही फेवरेट मेंटर्स ने डाले हैं। तो अगर तुम उस मॉक बुक से प्रैक्टिस करते हो और PYQs को सॉल्व करते हो IIT नेस्ट के इन लास्ट के 10 दिनों में, तो तुम्हें मिलेगा एक सुपर बूस्ट टू योर कॉन्फिडेंस। तो इन 10 दिनों में सारे के सारे PYQs डन और मॉक बुक के क्वेश्चंस डन, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो 60 दिन का सेक्शन है, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली भी एक प्रॉब्लम है ना, और मॉक्स वाली प्रॉब्लम है। तो मॉक्स का तो मैंने तुम्हें बता दिया, मॉक बुक्स आर द ग्रेट इन्वेस्टमेंट फॉर यू। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे बच्चे जो है वो मॉक बुक को ही फॉलो कर लेते हैं, लेकिन अगर तुम्हें और ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए, अगर तुम्हें भंडार चाहिए क्वेश्चंस का, तो शास्त्रा के कोर्सेज चेकआउट ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर क्रैश कोर्सेज में हम बच्चों को इतनी सारी DPPs प्रोवाइड कराते हैं। अब तुम कहोगे भैया क्रैश कोर्स ही ले लेंगे सीधा, फिर कोर्स क्यों लेना। अबे यार, बात को समझो, अगर तुम्हें सेम प्राइस में बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं क्रैश कोर्स के साथ, तो तुम्हें वही लेना चाहिए ना, वही तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। तो रमन 2.0 कलाम 2.0 तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस रहेगी, एक बार चेकआउट कर लेना। उसमें तुम्हें DPPs भी मिल जाएंगे, उसमें तुम्हारे क्लास के मॉक्स भी होंगे, तो ये जो मॉक वाली टेंशन थी वो भी खत्म हो जाएगी और टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होता रहेगा टाइम टू टाइम, तो तुम्हारी प्रिपरेशन का ट्रैक रहेगा। नहीं पढ़ाई करोगे तो घर फोन चला जाएगा और तुम्हें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल फील होगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही खेल है। अगर तुमने इस बचे हुए टाइम में अच्छे से कर ली तैयारी, तो स्ट्रैटेजी तुम्हारे सामने रखी है, फॉलो कर लो तो तुम्हारा भला ही होगा भाई। एंड नाउ सबसे बढ़िया टिप, यानी कि प्रो टिप, जो हर बच्चे को फॉलो करनी है इसके दौरान। क्या? अब जैसे मान लो तुम्हारे पास 18 दिन है, ठीक है, इसमें तुमने अपना सिलेबस पूरा कर लिया, तो ये जो बचे हुए 60 दिन है ना, इसमें बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया आपने तो बता दिया क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, मॉक करना है, रिवीजन भी करना है, हम करेंगे कैसे? तो ये रहा तुम्हारा वो एक आइडियल ट्रैकर। इस तरह की एक शीट हर बच्चा हर सब्जेक्ट के लिए बना के अपने कमरे की दीवार पे चिपका लेगा भाई, ठीक है। इसमें क्या करना है, जो मैंने क्रोनोलॉजी आपको समझने को कही थी फ्रॉम द 60 आउट ऑफ 60 मास्टरिंग वाला वीडियोस, वो क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में आप यहाँ चैप्टर्स लगा दोगे। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स है, तो आपने पहला सेक्शन थर्मोडायनेमिक का लिखा, आपको इसके डिवाइड करना है टॉपिक में, रिवीजन में और क्वेश्चन प्रैक्टिस में। क्वेश्चन प्रैक्टिस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, IIT और नेस्ट। अब क्या करना है, टारगेट रखो कि भाई IIT के लिए थर्मोडायनेमिक्स के इतने क्वेश्चन और नेस्ट के लिए इतने क्वेश्चन। अब तुम कहोगे कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि IIT नेस्ट के लिए कितने क्वेश्चन करने हैं लास्ट के बचे हुए 3 महीनों में? अरे भाई वो वीडियो देख लो, इसलिए कह रहा हूँ ना, उसमें मास्टरिंग वीडियो जो हमने बनाई है 60 आउट ऑफ 60 की, उसमें बताया है कि लास्ट 3 महीने में कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और अगर और असिस्टेंस चाहिए हो तो सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कर लिया करो, डिटेल्स दी हुई हैं पिन में, या फिर हमें कमेंट्स में बता दिया करो, फ्राइडे लाइव में आ जाया करो, और क्या चाहिए भाई, है ना। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का सपोज तुमने रिवीजन कर लिया, आज तुमने नेस्ट के कर लिए सपोज 20 क्वेश्चन और IIT के कर लिए तुमने 40 क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया मामला सेट, ठीक है। अब ऐसे ही तुम सारे सब्जेक्ट्स का ट्रैक रखोगे और 70% सिलेबस पे टिक हो जाना चाहिए, ठीक है। 70% सिलेबस पे टिक हो जाना चाहिए इन 60 दिनों में, समझ गए। तभी बनेगी तुम्हारी पॉसिबिलिटी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आने वाले नाइजर भुवनेश्वर और CBS मुंबई जाने की, और 7 आइजर्स में जाने की, ISC बेंगलोर में जाने की, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी में जाने की, और अपने फेवरेट कोर्सेज को परस्यू करने की। तो ये था तुम्हारा पूरा का पूरा स्ट्रैटेजिक वीडियो, हाउ टू बैलेंस IIT एंड नेस्ट ऑल टुगेदर, हाउ टू स्कोर ग्रेट मार्क्स इन IIT एंड नेस्ट। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, 28 फरवरी 2026 जो कि आने वाला है, तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड सरप्राइज प्लान कर रहा है शास्त्रा। मेक श्योर टू बी इन टच विद द शास्त्रा टीम, शास्त्रा मेन यूट्यूब चैनल्स, एंड यस हमारी कम्युनिटी पोस्ट जो तुम्हारे लिए प्राइम सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, राइट। तो बने रहना, बहुत ही तगड़ा सरप्राइज आने वाला है। और जाते जाते चलो एक और बोनस टिप सुनते जाओ। IIT में टारगेट करो 15 में से 15 अटेम्प्ट करना है, और नेस्ट में टारगेट करो 20 में से 14 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करके आना है। सो विद दिस बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन योर ड्रीम इंस्टीट्यूट, बाय बाय।